बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज आपका सेशन नंबर 2 है और आज हम बात करेंगे कुछ और मजीद नई चीजों की, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज कि अमेज़न पर रहते हुए आपने किन किन कैटेगरीज पर काम करना है और कौन कौन से ऐसे फ्री एक्सटेंशंस हैं, फ्री टूल्स हैं जिनकी मदद से आपको हेल्प मिलती है, जिनके आप काम करने में आसानी आपको मतलब होती है। कोई भी काम करें उसमें आसानी पैदा करते हैं। वो टूल्स कौन कौन से हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकमेंडेड कैटेगरीज, मतलब किन किन कैटेगरीज पे आप काम कर सकते हैं। हर कैटेगरी पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, अमेज़न की कुछ पॉलिसीज हैं, अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप हर कैटेगरी पे काम करें। तो ये कुछ कैटेगरीज लिखी हुई है आपके सामने, जिनमें से मैंने जो रेड हाईलाइट की हुई है, मतलब होम एंड किचन नंबर 1, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग नंबर 2, पेट सप्लाईज नंबर 3, आर्ट क्राफ्ट नंबर 4, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर नंबर 5, टूल्स वाली कैटेगरी। ये 6 ऐसी कैटेगरीज हैं, इनके अंदर इन पे आप काम आराम से करें क्योंकि इसके अंदर अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, अच्छा मुनाफा आता है, अच्छी सेल्स आती हैं और इनका पोटेंशियल हाई है बाकी कैटेगरीज के मुकाबले में। ठीक है, आप इन कैटेगरीज पे काम करें, ये आपके लिए स्पेशली मैंने रेड मार्क किए, ये फायदा आपको मिल जाएगी। तो अब आपको समझ आ गई कि हमने इन कैटेगरीज पे क्यों काम करना है, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, इनकी सेल्स अच्छी हैं, इनमें पोटेंशियल है और इनके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब एक कैटेगरी में आप चले जाएं तो आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए हम इन कैटेगरीज पे काम। बाकी कैटेगरीज भी हैं मगर उसमें इश्यूज क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स पर अमेज़न से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ की सेल ठीक नहीं है, कुछ कैटेगरी ठीक नहीं है, किसी में क्या इश्यूज है। इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली कैटेगरीज निकाली ताकि आपको काम करने में आसानी हो। हमेशा स्मार्ट वर्क करना है आपने, हार्ड वर्क कभी नहीं करना। हार्ड वर्क करोगे एक ही महीने में आप फेल हो जाओगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। ठीक हो गया, कैटेगरीज इन पे काम करना है आपने। अब मैं बात करता हूं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपने अमेज़न पे सेल नहीं करनी, जिनको आपने इग्नोर करना है, स्किप कर देना है। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड सेलिंग, हमारे पास कुछ 5 किस्म की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप सेल नहीं करें, आप फायदे में रहें। अगर आप बेचेंगे आप फंस जाएंगे, नुकसान होगा खामा खा आपको। अगर नुकसान से बचना है तो इन पे आपने काम नहीं करना। नंबर 1, इजी ब्रेकेबल, जो कांच की है, शीशे की जो चीजें होती हैं टूटने वाली होती हैं, गिलास की जो होती हैं, फ्राजाइल गिलास, उन पे काम मत करें क्योंकि अक्सर जब ये ऑर्डर आप डिस्पैच करते हैं तो रास्ते में जाते जाते टूट जाती है। ठीक है, अब टूटती है, कस्टमर के पास पहुंचती है तो कस्टमर बैक कर देते हैं, बैक करते हैं आप पे क्लेम आता है, खामा पैसे रिफंड करने पड़ जाते हैं। इसीलिए इन कैटेगरी इस प्रोडक्ट पे काम मत करें जो टूटने वाले आइटम होते हैं। नंबर 2, हैजमैट, जिन प्रोडक्ट्स को जल्दी आग, हैजमैट मतलब आग लगने को बोलते हैं, कपड़े हैं, इस तरह की शीटें हैं जिनको आग लग जाती है, जो डेंजरस है हमारे लिए, स्टोर के लिए, शिपिंग के लिए, उन प्रोडक्ट्स पे काम मत करें। जिन प्रोडक्ट्स को आग लग जाए या कपड़ा हो, ऐसे कोई शीटें हो, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना। मल्टीपल वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब बहुत सारे कलर, बहुत सारे साइज ना हो। मतलब ऐसे आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं, फर्ज करो अगर एक टी शर्ट में 10 साइज हैं, 20 कलर हैं तो फायदा नहीं। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी हैवी चाहिए और आपको स्टॉक भी ज्यादा चाहिए। इसलिए हमेशा आपने नो वेरिएशन पे काम करना है, मतलब कि वेरिएशन हो तो कम हो वरना हो बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, अगर ज्यादा साइजेस होंगे, ज्यादा कलर्स होंगे, जैसे कैप बेच रहे हो आप, शूज बेच रहे हो, कोई भी चीज बेच रहे हो आप, किचन का आइटम बेच रहे हो जिसके अंदर कलर ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तो आपके लिए टेंशन बनने वाला है। वो हमेशा सिंगल वेरिएशन पे काम करें या नो वेरिएशन पे काम करें, ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो चीजें बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो होते हैं, सॉकेट्स वाले आइटम, जैसे ओवन है हमारे पास, इस तरह के बहुत से आइटम होते हैं, सैंडविच मेकर है, जो बिजली से चलते हैं, उन पे काम मत करें क्योंकि अक्सर उनके अंदर क्वालिटी इश्यू आता है, क्वालिटी या फिर उनके कोई फॉल्ट आता है उनके अंदर। तो जब उनमें फॉल्ट आएगा तो कस्टमर वापस करेगा, फिर आपको रिफंड करना पड़ेगा खामा। इसलिए इन भी प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना आपने। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब क्वालिटी का मतलब ये होता है, अक्सर आपने प्रोडक्ट्स देखे, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हम बोलते नहीं भाई इसको खरीदना ही हमने ये वाला। ठीक है, इस तरह से आपने रिसर्च करनी है किन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिनमें इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइंट जिनके अंदर क्लेम मांगते हैं, रिफंड मांग रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पे भी काम नहीं करना आप। ठीक हो गया, तो ये 5 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपने काम नहीं करना। ठीक हो गया।
वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपका इशू अपना चेक करें। आप मेरा एक एंड से सुन भी रहा हूं, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप अपने एंड से चेक करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट टूल। एक्सटेंशन किसे बोलते हैं? ऐसी टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर जिसे यूज करके आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की मालूमात निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फ्री एक्सटेंशन हैं जो आपको बताने लगा हूं मैं। नंबर 1 इसमें आता है DS क्विक व्यू। ये एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है इस पर कितने FBA के कितने बंदे बैठे हुए, मतलब हो कितने बैठे हुए, Amazon बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ, और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्ट खोले बगैर बाहर से ही आप माउस का कर्सर उसकी तस्वीर पे लेके जाए प्रोडक्ट की, तो आपको एक बॉक्स में दिखाएगा इसमें ये चीजें हैं, आइटम दिखाएगा, वेट दिखाएगा, डायमेंशन दिखाएगा, सब चीजें दिखा देगा, मतलब प्रोडक्ट खोलना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट के बाहर से ही आपको तमाम तर मालूमात मिल जाएगी। नंबर 2 काउंट स्टॉक OS एड ऑन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करना है, मतलब कि उसके बाद कितने पीसेस पड़े हुए, कितनी क्वांटिटी है। ये एक्सटेंशन है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसका स्टॉक चेक कर सकते हैं। नंबर 3 हीलियम। हीलियम जो है एक हमारे पास जबरदस्त टूल है, ये टूल भी है, एक्सटेंशन भी है। इसकी मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स, सेलर, रेवेन्यू, BSR, वेरिएशंस निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, आपने सेल्स निकालनी हो, ये वाहिद टूल है जो आपको मंथली सेल बताता है। मतलब कि एक खास प्रोडक्ट की, एक खास कैटेगरी की, एक खास आइटम की आपको सेल बताएगा, रेवेन्यू बताएगा। रेवेन्यू के लिए लाजमी, रेवेन्यू मतलब इनकम, कि एक प्रोडक्ट इतनी सेल करेगा तो कितने पैसे कमाएगा वो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हीलियम यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पे है कीपा। कीपा जो है एडवांस लेवल का एक हमारा टूल है, उसकी एक्सटेंशन भी होती है जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करती है, मतलब आपको प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाती है कि 3 महीने पहले इसकी क्या प्राइस थी, 3 महीने पहले कितनी कम प्राइस पे था, ये 3 महीने पहले इसमें अमेजोन था या नहीं था, मतलब पूरी प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखा देगा आपको कीपा। हर टूल का अपना फायदा है। ये 4 किस्म के टूल हो गए। इसके बाद है हमारे पास एक और टूल, स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड ये क्या है? आप जब भी कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, जब ब्रांड का नाम लिखा हुआ आता है उसके सामने अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो समझ जाए कि वो ब्रांड आप बेच सकते हो, उस ब्रांड को रीसेल कर सकते हो। क्योंकि हम लोग अमेजोन होलसेल के मॉडल पर ज्यादा काम करते हैं, तो उसमें होता ये है कि आप जब किसी प्रोडक्ट को, ब्रांड को चेक कर रहे होते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने ये चेक करना होता है इस ब्रांड की कंप्लेन तो नहीं है। तो ये टूल आपको मदद फराहम करता है कि उसमें कंप्लेन है या नहीं। अगर कंप्लेन होगी तो ट्रायंगल बना हुआ आएगा येलो रंग का, तो उस पर कंप्लेन होगी, मतलब उस पर काम मत करें। अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो उस पर आप काम कर सकते हैं। FBA टूल किट ये US के लिए होता है, अमेरिका के लिए। अगर किसी प्रोडक्ट की आपने सेल्स निकालनी है BSR के अगेंस्ट, वो आप निकाल सकते हैं। ये इतना रिकमेंडेड नहीं है मेरे पास, मैं इस पर इतना खास काम नहीं करता। हाँ, ये जो टूल लास्ट में आ रहा है, वेबसाइट है ये पूरी, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, इसका मकसद क्या है? अगर कोई भी प्रोडक्ट आप चेक करना चाह रहे हैं, कोई भी कैटेगरी, कोई भी BSR, कि इस BSR पे कितनी सेल्स आएंगी, तो ये एक ऑथेंटिक और एक अच्छा टूल है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारे फ्री टूल है, इनमें पेड कोई भी नहीं है। अब हम बारी बारी इन टूल को यूज करेंगे। पहला टूल हमारा था DS को। अब करना कैसे आपने भी यूज? आपने आना है गूगल पे, सबसे पहले गूगल पे आ जाए। यहाँ पर गूगल पे आए, लिखा DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। DS, फिर बोलो जरा गौर से सुने सारे, नोट करें, नोट शाबाश। DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। इसको नोट साथ साथ किया करें, फिर आपके जहन में अजीब अजीब सवाल आते हैं खामा खा के। नोट करोगे फायदे में रहोगे। DS लिखा, क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन आ गई। अब आपने करना क्या है? अब ये देखिए, ये आ रही हुई, यहाँ ढूंढनी है थोड़ी सी आपने, ये लिखा हुआ आपके सामने आएगा। यहाँ पर क्या लिखा होगा? DS Amazon क्विक व्यू। इस पे लिंक पे क्लिक कर देना आपने। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टूल खुल जाएगा, ये फ्री टूल है, ठीक है, एक्सटेंशन है ये। तो यहां पर मेरे पास तो हुआ है, आपके पास यहां होगा ऐड टू क्रोम। क्या लिखा होगा? ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम, यहां क्लिक कर देना है। फिर एक बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन।
ठीक है, मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूं, मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से। अभी मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, सैंपल। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड टू क्रॉम। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड टू क्रॉम आ रहा है। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग के जहन थोड़े से, मैंने पहली क्लास में चेक किया, काफी बच्चों का जहन बड़ा अजीब सा है, आप रिसर्च नहीं करते। अब देखें जरा, मैंने लिखा भाई, ये आ गया DS Amazon क्विक व्यू। इस पर क्लिक किया, जैसे ये खुलेगा तो यहां लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रॉम। क्या लिखा हुआ आएगा, ऐड टू क्रॉम। इस पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां लिखा हुआ ऐड एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन क्लिक कर दें तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा, फिर मैंने क्या करना है, ऊपर ये एक्सटेंशन निशान पर आपको आ रहा है, ये वाला सबसे ऊपर टॉप पर जहां मेरा ईमेल आ रहा है अजीर हसन, इसके ऊपर देखें टॉप पर, राइट साइड टॉप, राइट साइड टॉप, सीधे हाथ पे ऊपर ये निशान है, इस पे क्लिक करना है तो यहां पर ये आ रहा है DS Amazon क्विक व्यू, DS Amazon क्विक व्यू। इसको आपने पिन करना है। क्या करना है, पिन मतलब टिक लगाना है, ये ब्लू टिक लगेगा तो ये ऊपर हमारे पास ये मुक्का जो बना हुआ है ये वाला, तो ये हमारा एक्सटेंशन ओके हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद पिन करते हैं। यहां तक सब क्लियर है, तो हमें जवाब देने वाला। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना आगे भी DS Amazon क्विक व्यू, तो ये मेन एक्सटेंशन आपकी ये वाली है। कोई सवाल है यहां तक आपका इसके अंदर, सिर्फ DS Amazon क्विक व्यू के अंदर, तो वो आप पूछ लें, जल्दी पूछ। क्रॉम, अच्छा जी, सवाल कोई है तो बता दें मुझे, सवाल मैं इंतजार कर रहा था आपका, सवाल तो कोई आपका खास आया नहीं। एक्सटेंशन जो होती है डॉक्टर फरहान साहब, हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ये होगी एक्सटेंशन आपकी। अब नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट थी हमारी काउंट स्टॉक, हाँ यही थी काउंट स्टॉक, ये भी ऐसी करनी है आपने, काउंट स्टॉक OS एड ऑन, काउंट स्टॉक OS एड ऑन क्रॉम एक्सटेंशन, काउंट स्टॉक OS एड ऑन क्रॉम एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे आ रही है ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये एड ऑन के नाम से आती है, ये नंबर 1 पे लिखी आ रही है। इस पे आपने क्लिक करना है, वही तरीका वही है आपका, अभी सिखा दिया आपको मैंने काम, अब भूलना नहीं किसी ने बच्चे ने यहाँ पर। अब तो इसमें मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊंगा, क्योंकि ये आपका अपना गूगल क्रोम का मसला है, मेरा मसला नहीं है ये वाला। ठीक है, अब यहां भी यही लिखा होगा, सेम स्टेप मैं फिर दिखाता हूं आपको, फिर चेक कर लें। मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि आप लोग उल्टे सवाल हमेशा कर रहे हैं, मैंने चेक किया ना आप लोग को, मैंने एक बार फिर देख लें जरा गौर से। यहां पर जब आप इस पे आएंगे तो यहां लिखा होगा ऐड टू क्रॉम। क्या लिखा होगा, ऐड टू क्रॉम। इस पे क्लिक किया और ऐड एक्सटेंशन किया तो ये आपके पास इंस्टॉल होगी। ये हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट का स्टॉक निकालना होता है। इसको भी हम पिन कर देते हैं, यहां जाएंगे ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, इसको पिन कर दिया तो ये आपके सामने OS के नाम से आ गई। ठीक हो गया, ये इंस्टॉल होगी। नेक्स्ट है हीलियम। अब हीलियम में अक्सर बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं, हम दिखाता हूं क्या मसला आता है हीलियम। हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये आ रहा है देखें, हीलियम 10, ये लिंक आ रही है वाला लिंक, लिंक जरा गौर से देखना है आपने, ये वाला हीलियम 10 क्रोम डॉट गूगल लिखा होगा इसके ऊपर, ये क्लिक करना है। और ये भी मेरी स्टॉल, मेरी सारी स्टॉल हुई हुई है। ठीक है, तो यहां भी लिखा होगा ऐड टू क्रॉम, मगर इसमें एक और काम करना होता है आपने, मगर इसमें क्या मसला होता है आपके पास, मसला ये आता है कि आपने करना क्या होता है, आपने साइन अप करना पड़ता है। ये फ्री एक्सटेंशन तो है मगर साइन अप करना पड़ेगा आपको। अब कैसे करना पड़ेगा वो आपको मैं तरीका सिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ ऐड टू क्रॉम पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, आपकी हो जाएगी। यहाँ जाके इसे आप करेंगे पिन, जैसे अनपिन है इसको पिन कर देंगे। पिन करने के बाद ये ऊपर आपकी आ गई, ठीक है, ऊपर आ गई।
इस पे क्लिक, ये निशान ग्राफ का है, ये निशान नजर आपका, ये ग्राफ, ये आपकी हीलियम 10। इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप, जब आप क्लिक करोगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर अभी देखिएगा, अब यहाँ चलती, वहां नहीं चलती है। ये चलोगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा साइन अप, जहाँ लिखा होगा ना माय डैशबोर्ड, यहाँ लिखा होगा साइन अप फॉर फ्री। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ लिखा होगा फर्स्ट नेम, अपना नाम डालना है, लास्ट नेम, अपना ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड अच्छा डालना है, स्ट्रॉन्ग डालना है, और साइन अप कर देना है आपने, ठीक है। या गूगल से कर दें या वैसे कर दें, आपको साइन अप हो जाएगा। हो जाएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा फिर आपको वेबसाइट पे ले जाएगा हीलियम की, दिखाता हूँ कैसे लेके जाएगा आपको। ये सब स्टेप अपने पास कॉपी में नोट करते रहे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे इसमें फंसते हैं ना, क्योंकि मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे हमेशा इसमें फंसते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे वेबसाइट खुलेगी आपके सामने, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से वेबसाइट आएगी आपके सामने आएगी। तो आप जब दिखाता हूँ साइन अप जब फ्री करते हैं ना हम लोग, जब क्लिक करते हैं वहां पर हम, तो इस तरह का आपके पास जो है, मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, आपका अकाउंट नहीं, आपके बाद इस तरह के सवाल कुछ पूछेगा आपसे वो। तो यहाँ लिखा होगा आप सेलर हो या नहीं, आपने कहा आई एम नॉट सेलर येट, तो आपने हमेशा नो पे क्लिक करना है। जब लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, इस जगह पे लिखा हुआ आएगा आर यू सेलर ऑन अमेजॉन, अब एक ऑप्शन होगा आई एम नॉट सेलर अमेजॉन येट, नॉट वाले पे क्लिक कर देना और ओपन ओके कर देना, सबमिट कर देना, ठीक है। तो आपका ये हीलियम 10 ओके हो जाएगा। स्टेप समझ आ गया ना भाई आपको। साइन अप करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगी ऐसे, वो सवाल करेगा आपसे कि आपका अमेजॉन का अकाउंट है या नहीं, तो 3 ऑप्शन देगा, वहां लिखा होगा आई एम नॉट सेलर अमेजॉन येट, उस पर क्लिक करोगे तो आपका, आप ओके करोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, ठीक हो गया। ये काम होता है हीलियम 10, ये बड़ा मेन टूल है आपका, इसको ध्यान से इंस्टॉल करना है। इसके फवाइद हम बाद में बताएंगे क्या होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास हीलियम हो गया कीपा, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारा कीपा आ रहा था नंबर 1 पे, इस पे क्लिक, वही सेम स्टेप मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने क्या करना है अभी। पहला स्टेप क्या है, ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। उसके बाद जब हो जाएगी तो यहाँ जाना है, कीपा नजर आ रही है, अनपिन होगी, इसको पिन कर देना आप, ठीक है। ये क्या करती है, ग्राफ दिखाती है आपको, ये भी आपकी हो जाएगी आराम से इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैन अनलिमिटेड, स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, आगे लाजमी लिखना है आपने, स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। तो ये नंबर 1 पे ही आ गई, इस पे क्लिक करोगे खुल जाएगी, बस वही सेम स्टेप अभी जो सिखाया है। या ऐड टू क्रोम करोगे आप, ठीक है, ऐड टू क्रोम करोगे यहाँ पर आप, ठीक हो गया, और ऐड एक्सटेंशन करोगे और यहाँ जाके इसको पिन कर दोगे, ठीक है। ये आ जा, ये अनपिन होगी तो इसको पिन कर देना आपने। अब जब पिन कर दोगे ना आप, तो होगा क्या, अब इसको भी साइन अप करना पड़ेगा, इसको और हीलियम करना पड़ता है। तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा साइन अप विद गूगल का लिखा हुआ, साइन अप लिखा हुआ, उस पर क्लिक करोगे तो आपने गूगल से इसको साइन अप कर देना। आपने जब साइन अप कर लोगे, साइन अप गूगल लिखा होगा, तो आपका अकाउंट ओके हो जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंस्टॉल हो गई। अब रहेगी 2 वेबसाइटें, कौन कौन सी वेबसाइटें, एक FBA टूल किट जो मैंने बताई थी आपको लास्ट में, मैंने ये वाली FBA टूल किट, और एक ये वाली। इन दोनों में जो फायदे वाली है वो ये वाली है। मैं इस पे काम नहीं करता, मगर रिकमेंड भी नहीं करता आपको मैं, आपकी मर्जी, आप करो ना करो, मैं नहीं करता इसके ऊपर काम, मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करूंगा इस पे काम करो आप, ठीक है। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ये ऑथेंटिक है, अच्छा टूल है, रिजल्ट इसके अच्छे हैं और बेहतरीन टूल है ये। तो FBA टूल किट पे आप जाए तो चेक करवा देते हैं कैसा होता है, अभी कोई मसला तो है ही नहीं इसके अंदर, फ्री है ये भी। FBA toolkit.com, fbatoolkit.com, ये भी चेक करवाता हूँ आपको क्या होता है। ये खुलेगी वेबसाइट, अगर कुछ भी नहीं करना, नीचे आपने आना है, यहाँ पर कैटेगरीज आ, टॉयज एंड गेम्स, ब्यूटी एंड पर्सनल, जिस कैटेगरी में भी आपने काम करना है उस कैटेगरी का BSR डालना है। अब BSR क्या होता है, अमेजोन पर आप कोई भी प्रोडक्ट खोल लें, मैं गया यहाँ बेस्ट सेलर में, यह तरीका सिखा रहा हूँ आपको मैं। अमेजोन पे जाएं, amazon.com पर, यहाँ लिखा हुआ बेस्ट सेलर, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा बेस्ट सेलर पे क्लिक कर दें। बेस्ट सेलर में आप चले गए और यहाँ पर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये साइड पे कैटेगरीज आ रही हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है होम एंड किचन, होम एंड किचन ये लिखा हुआ है, उल्टे हाथ पे होम एंड किचन लिखा हुआ है कैटेगरीज के अंदर, डिपार्टमेंट में, यहाँ आपने क्लिक कर देना है।
अच्छा जी, अब यहां से कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लें, कोई भी एक प्रोडक्ट। फिलहाल मैं सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं होता क्या है, मैं काम नहीं कर रहा अभी यहाँ पर, सिर्फ दिखा रहा हूँ काम क्या होता है ये। कोई भी एक हम प्रोडक्ट खोल लेते हैं यहाँ से, चलो ये खोल लिया हमने। अब इसका बीएसआर चेक करना है। क्या चेक करना है? बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक कैसे चेक करना है भाई? थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, नीचे की तरफ आते रहे। मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ होता है बीएसआर इसका। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको मैंने। नीचे आते रहे, यहां पर आएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। क्या आएगा? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये देखिए आ गया, आ रहा है भाई प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ बीएसआर चेक कर लो, बीएसआर ये देखिए ये आ रहा है, बेस्ट सेलर रैंक। तो क्या है इसमें? ये 17 है। ये कितना बीएसआर है? 17। तो ये 17 आपने यहाँ डाल देना है। यहाँ जाओगे आप, होम एंड किचन में जाओगे, तो ये आप बीएसआर यहाँ डालेंगे, इसके अगेंस्ट ये सेल दिखाएगा आपको। 17 डाला, गो पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या दिखा रहा है? बोल रहा है भाई मोर देन 63, इसकी 63 सेल्स आई हैं लास्ट मंथ, आखिरी महीने में, और कल लास्ट डे इसकी 9 सेल्स आई हैं। ठीक है, ये पता क्या बताता है? बीएसआर के अगेंस्ट सेल दिखाता है, मगर सिर्फ यूएस के अंदर। ये सिर्फ एक ही कंट्री में काम करता है, बाकी किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, इसलिए मैं इस टूल को रिकमेंड नहीं करता। मैंने पहले बताया, इस पर आप भी काम मत कीजिएगा। समझ आ गई मेरी बात? जरूरत नहीं है ना इसकी, फायदा कोई नहीं इस चीज का। नेक्स्ट है, आखिरी हमारा लास्ट है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। अच्छा, जंगल स्काउट जाके आप लिखेंगे गूगल पे जाके, ये आपका मेन टूल है। आप गए यहाँ पर और लिखा जंगल, ये आपका असाइनमेंट यही होने वाला है आपका, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेट। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर लिखा आपने, आपके सामने पहले या दूसरे नंबर वेबसाइट आएगी लाजमी, उस पर लिखा होगा, ये लाजमी चेक करें जरा एक बार गौर से। जब भी आप ये वेबसाइट खोलोगे लिखा हुआ आएगा अमेजॉन सेल्स एस्टिमेटर रैंक कैलकुलेटर, ऐसा लाजमी लिखा हुआ आएगा ये जंगल स्काउट। ये आपने पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद आपने खोलना है, वैसे नहीं खोलना आपने। तो क्लिक करोगे खुल जाएगा ये एक ऐसा टूल है जो आपको मंथली सेल्स बताता है। क्या बताता है? मंथली सेल्स अगेंस्ट बीएसआर के अगेंस्ट बताता है। अब क्या सवाल आपसे कर रहा है भाई? ये सवाल 3 सवाल है इसके। बीएसआर डालना है आपने, मार्केट यूएस यूके सिलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री है आपकी, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब बीएसआर कहां से देखना है हमने? जो प्रोडक्ट आपने खोला होगा, जो प्रोडक्ट भी आप खोलेंगे, प्रोडक्ट कोई भी खोलने आप जाके, प्रोडक्ट खोलने के बाद जिस कैटेगरी का खोला है नीचे आपने आना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, नीचे आके चेक करना है आपने कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही है। तो यहाँ आप आए और इसका बीएसआर देखिए, कितना आ रहा है? 17 दिखाया भी आपको मैंने, कितना आ रहा है? 17। तो यही 17 आपने यहाँ डाल देना है बीएसआर, या 17 लिखना है आपने। मार्केट कौन सी है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका .com में काम कर रहे हैं। कैटेगरी कौन सी है? होम एंड किचन, मैंने अभी बताया आपको मैंने, होम एंड किचन। कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेट सेल्स, एस्टिमेट सेल्स, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि एक महीने में इस प्रोडक्ट की इस बीएसआर पे 42,690 सेल्स आ रही, मतलब इतने यूनिट्स, इतने पीसेस के निकल रहे हैं। क्योंकि जितना बीएसआर कम होता है उतनी ज्यादा सेल्स आती हैं आपकी। बीएसआर मतलब पोजीशन, रैंक, नंबर, जितना आपका ये कम होगा उतनी ज्यादा सेल्स आती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने डिफरेंट वेबसाइट पर जाके चेक करना। अगर यूके की बात की जाए, वो भी चेक करवाता हूं आपको, amazon.co.uk, amazon.co.uk, ये हमने खोल ली। हम जाएंगे बेस्ट सेलर में, जाएंगे बेस्ट सेलर में जाएंगे, और बेस्ट सेलर में जाने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लें आप कोई भी। जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली डाई एंड टूल्स, टूल्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर लें आप, कोई भी कर लें। आपको फिलहाल चेक कर रहे हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहां से कोई भी एक रैंडमली एक प्रोडक्ट उठा लें और उसकी इंफॉर्मेशन चेक करें जाके आप। बस करें मैंने ये प्रोडक्ट उठा लिया, मैं ऐसी की रैंडम प्रोडक्ट उठा, आप भी कोई उठा लें, यहाँ पर कोई मसला नहीं इसमें। अभी से हम चेक कर रहे हैं, ये एस्टिमेट लग रहा है, हंटिंग नहीं हो रही, इसको बोलते चेकिंग, टेस्टिंग।
अच्छा, जैसे ये प्रोडक्ट ओपन होगा तो हमने नीचे जाना है, इसका BSR चेक करना है, BSR, बस सर नीचे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएं और ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास। अब चेक कर लें BSR कहाँ आ रहा है, खुद ही देख लें आप लोग, समझदार हैं आप लोग सारे। ये आ रहा है लेकिन 12 ही देखें, देखिए ये आ रहा है 12 12, ठीक है। तो अब आपने इसका BSR डालना है यहाँ पर जाके, तो यहाँ आप जाएंगे वेबसाइट पर, अब लिखेंगे 12, कंट्री चेंज कर लें। अब वापस उस टूल पे वापस आएंगे आप, एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको। इसका BSR आप निकाल लेंगे खुद, ही समझ तो आपको आ गई BSR के बारे में। ये देखिए BSR था 12, तो आपने यहाँ डाला 12, कंट्री सिलेक्ट कर लें आप, यूनाइटेड किंगडम, यूके में काम कर रहे हैं आप, और कैटेगरी आप डाल दें डाई एंड टूल्स के नाम से हमारी। अभी क्लास पे ध्यान दें, क्लास पे सिर्फ हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको फायदा बहुत मिलने वाला है, क्लास पे फोकस करें। अच्छा ठीक है, BSR हो गया, कंट्री हो गई, टूल, अब कैटेगरी एस्टिमेट सेल पे क्लिक कर दें। अब इसकी सेल कम क्यों आई बताओ भाई, क्योंकि यूके एक छोटी मार्केट है, यूएस अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट है जिसका 54% हिस्सा है, 56% हिस्सा है, यूके का सिर्फ 8% हिस्सा है, इसलिए इसकी सेल्स कम आ रही है। ठीक हो गया। इस तरह से हम डिफरेंट मार्केट की सेल्स यहाँ से, यूके भी है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्पेन, इटली, इंडिया भी है इसमें, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, मगर फिलहाल आप यूएस और यूके पे काम करें जो हमारी दो अच्छी कंट्रीज हैं। ठीक है, इस तरह से आपने, आपका टास्क क्या है, आपने 5 अलग अलग प्रोडक्ट खोलनी है, उनका BSR निकालना है और यहाँ पर डालना है, कंट्री डालनी है, कैटेगरी करनी है, एस्टिमेट सेल, और इन सब के स्क्रीनशॉट लेने। क्या लेने हैं आपने, जब भी आप एक निकालेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या है, असाइनमेंट है, आपने इसी टूल पे काम करना है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब मैं बात कर लेता हूं एक और चीज की, एक चीज रहेगी मेरे पास, मैं उसका जिक्र करना भूल गया था आपसे, टूल्स के बारे में थोड़ा सा। एक्सटेंशंस तो आपने इंस्टॉल कर ली, सबने कर ली, समझ भी आ कैसे करते हैं। अब एक्सटेंशन का कमाल क्या है, क्यों हमने करवाई आपको ये भाई, कोई वजह तो थी ना। अब करना क्या है, फर्स्ट करें, अब फर्स्ट करें जरा, हमने कोई भी प्रोडक्ट निकाल, रैंडमली बात कर रहा हूं मैं आपसे ना। अब मैं गया बेस्ट सेलर में गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल चल रही है अभी यहाँ पर, हंटिंग नहीं हो रही, मिसाल है ये। बेस्ट सेलर में गए, मैं चला गया होम एंड किचन में। अब पहला टूल था हमारा DS क्विक व्यू। क्या टूल था हमारा, DS क्विक व्यू। इसका कमाल क्या है, इसका कमाल ये है, इसका कमाल, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप जाएंगे, किसी प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर, देखो मैं गया, देखो जरा गौर से, एक बॉक्स खुल गया, लिखा हुआ है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आइटम वेट, मैन्युफैक्चर, आइसन, मॉडल नंबर, रेटिंग रिव्यू, BSR। देखिए हमें प्रोडक्ट खोलना नहीं पड़ा, प्रोडक्ट के बाहर से ही हमें सारी मालूमात मिल गई, किससे, DS क्विक व्यू से। सिर्फ माउस का कर्सर आप प्रोडक्ट की तस्वीर पर, इमेज पे लेके जाएं तो हर प्रोडक्ट का एक अलग बॉक्स खुलेगा, जहां पर आइसन लिखा होगा, ब्रांड लिखा होगा, वेट होगा, डायमेंशन होंगी, BSR होगा, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, एक और कमाल किया इसका, जब भी किसी प्रोडक्ट पे आप जाते हैं तो इसके नीचे जहां ये प्रोडक्ट का नाम होता है, ये नाम जो आ रहा है आपके सामने, नाम आ रहा है, इसके नीचे ये देखें, यहाँ लिखा हुआ आइसन, देखिए आइसन यहाँ भी आ रहा है, आइसन भी आ रहा है, BSR भी आ रहा है, देखें BSR भी, सोल्ड बाय अमेजोन, इस पे अमेजोन बैठा हुआ है, मतलब अमेजोन एज अ सेलर बैठा हुआ है, और 2 FBA सेलर बैठे हुए हैं, मतलब 2 बंदे होलसेल के बंदे हैं। FBA सेलर कौन से होते हैं, जो अमेजोन के गोदाम से काम करते हैं, अमेजोन की वेयर से काम करते हैं, उसको बोलते हैं FBA होलसेलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब जो ऊपर ये बॉक्स जो आ रहा है, ऊपर वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स आ रहा है, ये वाला, ये है हीलियम का, हीलियम 10 का बॉक्स। किसका बॉक्स है, हीलियम 10, जो आपने टूल एक्सटेंशन की है। ये क्या दिखाता है आपको, आइसन दिखाएगा, वेरिएशन कितनी है, सेल्स कितने हैं, और फुलफिल बाय अमेजोन कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तो ये क्या दिखाता है आपको, ये आपको आइसन दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है, सेल्स, कभी कभी BSR भी दिखाता है, सेल्स दिखाता है, फुलफिलमेंट दिखाता है। ठीक है, ये कौन दिखा रहा है, हीलियम 10। जब मैंने ये सारे किए हुए हैं
तो मुझे हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ना एक बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए गौर से, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स आ रहा है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट खोलना नहीं पड़ रहा, प्रोडक्ट के बाहर से ही मुझे पता लग रहा है कि इस प्रोडक्ट को 6 बंदे बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट को 19 बंदे बेच रहे हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट में 3 वेरिएशन है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, 0 लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या दे रहा है? हीलियम और डीएसक्यू की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। हीलियम के और भी बहुत सारे कमाल है। नेक्स्ट क्लास जो हमारे हफ्ते को होने वाली है उसमें आपको मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक है, इंशाल्लाह एडवांस पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक है। अच्छा, अगला जो टूल है हमारा स्टॉक निकालने वाला। अब फर्स्ट करो, मैंने ये प्रोडक्ट खोला, मैं आपको प्रोडक्ट खोल कर दिखाता हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगी। प्रोडक्ट कोई भी खोलने एक नए टैब पे, अब इस प्रोडक्ट का मैंने स्टॉक चेक करना है कि इस प्रोडक्ट के पास, इस बंदे के पास कितने पीसीस पड़े हुए हैं। तो ऊपर यहाँ पर आ रहा है एक ओएस के नाम से एक्सटेंशन आ रही है, जब आपने इंस्टॉल की ओएस एड ऑन वाली, ये ओएस लिखी हुई, ओएस ऊपर देखें गौर से, देखिए टॉप पर ओएस लिखा हुआ, ओएस उस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खोल जाएगा। ये देखें, ये देखिए एक बॉक्स खोल रहा है। अब इस बॉक्स में ये क्या दिखाएगा आपको? स्टॉक दिखाएगा कि कितने बंदे बैठे हुए हैं। ये देखें गौर से, ये बॉक्स खुल गया, ये काउंट स्टॉक मतलब स्टॉक दिखा रहा है, ये बता रहा है टोटल स्टॉक जो है इतना है, 3133 है। एफबीए के जो बंदे हैं होलसेल 7 है। एफबीएम बोलते हैं ड्रॉप शिपर को, मतलब जो खुद से काम करते हैं, मतलब कि अपने घर से, अपने सप्लायर से काम कर रहे होते हैं, अमेजोन से काम नहीं करते, एफबीएम बोलते हैं। फुल फ्री मर्चेंट, उसका स्टॉक इतना है। अमेजोन भी है इसमें, अमेजोन खुद भी बेच रहा है, 9 इतना स्टॉक है। हर बंदे का अलग स्टॉक दिखाएगा आपको। लेकिन पहला बंदा अमेजोन देखें दिखा रहा है सेलर, इसका इतना स्टॉक, इतनी प्राइस है। दूसरा जो है ये हमारे पास एफबीएम ड्रॉप शिपर है। ठीक है, सब यहाँ लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़ते हैं आप, एफबीएम, एफबीए, स्टॉक, प्राइस, सबको लिखा हुआ आ रहा है। तो इस सर स्टोर पर कितने बंदे बैठे हैं? बंदे गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस स्टोर पर 10 से 11 बंदे बैठे हुए हैं, जिनका सबका अपना अपना स्टॉक कहाँ लिखा होता है? ये क्वांटिटी, ये लिखें 9992 ये सारा स्टॉक है आपका। ये हर सेलर का अपना स्टॉक दिखाता है। ये क्या दिखाता है आपको? स्टॉक दिखाता है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक हो गया? तो ये क्या दिखाता है? स्टॉक। कोई भी प्रोडक्ट आप खोले, एक बार फिर दिखाता हूं आपको मैं। अभी मैं कोई और प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, इसको छोड़ो फिलहाल, हम एक और प्रोडक्ट खोलते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत है ना, प्रोडक्ट का तो मसला ही नहीं है अमेजोन के ऊपर। मैंने ये प्रोडक्ट खोला एक, कोई भी प्रोडक्ट खोले आप, प्रोडक्ट खोलने के बाद प्रोडक्ट खोल गया, ये प्रोडक्ट ओपन हो गया। ऊपर एक्सटेंशन आ रही होती है ओएस के नाम से, काउंट स्टॉक के नाम, ओएस के नाम से ऊपर गौर से देखेंगे टॉप पे, आपको अपने मोबाइल पे जूम कर लेंगे थोड़ा सा आप लोग, ओएस लिखा होगा, ओएस, ये देखें, इस ओएस पे क्लिक करें तो एक बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए बॉक्स खुल गया। ये आपको क्या दिखाएगा? स्टॉक दिखाएगा कि किस बंदे के पास कितना स्टॉक है। अमेजोन के पास कितना है, एफबीए के पास कितना है, एफबीएम के पास कितना है। ठीक है, स्टॉक कितना दिखा रहा है भाई? 293 स्टॉक है टोटल। एफबीए के पास स्टॉक 0 है, एफबीएम मर्चेंट 290, अमेजोन के पास 3। तो ये सारे सेल्स के नाम देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए सबके नाम यहाँ पर आ रहे हैं, नाम यहाँ आते हैं, स्टॉक यहाँ आता है, नंबर 2 पे प्राइस आ रही है, अमेजोन, एफबीए, एफबीएम, रेटिंग आ रही है, कंडीशन आप सब कुछ बता रहे हैं। तो यहां से आप हर सेलर का स्टॉक देख सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? आपको पता लग जाता है इस पे इस वक्त 6 बंदे बैठे हुए हैं। कितने बंदे? 6 बंदे। कहां लिखा होता है? ये लिखा हुआ है, देखो 6 ऑफर काउंट, मतलब 6 बंदे इस पर बैठे हुए हैं। तो इसका स्टॉक यहां मेंशन होता है, हर बंदे का स्टॉक यहां मेंशन होता है। समझ आ गई बात? क्लियर है? आप अभी काम मत करें, क्लास पे ध्यान दें। मैंने पहली बार क्लास पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा काम करोगे कोई सवाल जवाब किसी को मिलेगा जवाब यहाँ पर, जो सिखाया जा रहा है उस पर अमल करें बस। अभी होमवर्क मत करें फिलहाल, अभी सिर्फ सीखे हो क्या रहा है, उसके बाद काम करना। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल हमारा जो आ रहा है कीपा। अच्छा, कीपा का क्या कमाल होता है भाई? कोई भी प्रोडक्ट आप खोलें, जब नीचे आप आएंगे, प्रोडक्ट खोलने के बाद नीचे आएंगे तो यहां देखिए ग्राफ से, देखिए ग्राफ इधर आपको आ रहा है, ग्राफ, ये जो ग्राफ आ रहा है कीपा दिखा रहा है। ये कीपा क्या दिखाता है भाई? एक प्रोडक्ट की प्राइस 3 महीने पहले क्या थी, अब क्या, देखें ये लाइन अगर आपको आ रही है, इस पर प्राइस लिखी हुई आती है, अमेजोन की प्राइस क्या है। ठीक है, इसकी प्राइस कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई। ये आपको क्या दिखाता है? प्राइस की हिस्ट्री दिखाता है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाता है कि पहले क्या प्राइस थी, अब क्या प्राइस है। ये कौन सा टूल है? कीपा टूल है आपका ये वाला। ठीक हो गया, कीपा भी हो गया। अब नेक्स्ट रह गया स्कैन, लास्ट टूल, स्कैन अनलिमिटेड।
जो टूल मैंने बताया था ये वाला, आपको ये ऊपर जो आ रहा है स्कैन अनलिमिटेड, ये वाला टूल जो आपको होता है, ये क्या करता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खोलेंगे, मैं बैक करके दिखाता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप नए टैब पे खोलेंगे, न्यू टैब पे आपने प्रोडक्ट, न्यू टैब पे प्रोडक्ट खोलेंगे तो यहाँ पर इसका आएगा नाम, ये प्रोडक्ट का टाइटल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, टाइटल का मतलब नाम, ये क्या है, प्रोडक्ट का नाम है। इसी के नीचे आ रहा है विजिट द ऑर्थो स्टोर, ऑर्थो जो है, ऑर्थो ब्रांड का नाम, ब्रांड नेम क्या होता है, दा के आगे स्टोर से पीछे, फिर सुनो जरा, ब्रांड क्या होता है, दा से आगे होता है, स्टोर से पीछे होता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा आपको मैं, ये ब्रांड बड़ा जरूरी है आपके पास, ब्रांड के बगैर तो अमेजोन पे आप काम ही नहीं कर सकते ना। ये देखिए लिखा हुआ है विजिट दा ऑर्थो स्टोर, ऑर्थो जो है ब्रांड है, दा से आगे होता है और स्टोर से पीछे। अब इसके आगे देखिए निशान आ रहा है क्वेश्चन मार्क का, इसका क्या मतलब हुआ भाई, अभी थोड़ी पहले बताया था आपको मैंने, जब क्वेश्चन ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है इसका मतलब है इस ब्रांड पे कंप्लेन है, इस ब्रांड को आप सेल नहीं कर सकते। जिस ब्रांड पे कंप्लेन हो, ट्रायंगल बना हुआ आ जाए, ये कौन दिखाता है, स्कैन अनलिमिटेड दिखाता है आपको, तो उस पर आप काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब मैं कोई और प्रोडक्ट दिखाता हूं जिसपे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, उस पर आप काम कर सकते हो। अब कैसे पता लगेगा, मैं दिखाता हूं, आपको चेक करवा देता हूं आपको। कोई और प्रोडक्ट खोले, प्रोडक्ट तो बहुत है हमारे पास, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। यही प्रोडक्ट खोल लेते हैं, ये वाले, ये पहले खोला हुआ था हमने, प्रोडक्ट खोला। अब प्रोडक्ट खोलने के बाद आपने चेक करना है, ये प्रोडक्ट का आ रहा है टाइटल, इसके नीचे इसका आ रहा है ब्रांड, विजिट द टेरो, टेरो के नाम से ब्रांड। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है, सवालिया निशान ग्रीन रंग का, इसका मतलब इस पे कंप्लेन नहीं है, इसको आप सेल कर सकते हैं, नो इश्यू इन दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे कोई इश्यू नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। ये देखो टेरो स्टोर, टेरो ब्रांड का नाम है, और ये इसका प्रोडक्ट का टाइटल है, नीचे स्टार्स रेटिंग है, ये रिव्यूज हैं, ये ग्रीन रंग का निशान जो आ रहा है इसको आप सेल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको आप सेल कर सकते हैं। कौन दिखा रहा है आपको, स्कैन अनलिमिटेड दिखा रहा होता है। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, प्राइस ये आ रही है देखें 11.92, ये प्राइस है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, ये इसका जो इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये पढ़ लें आप थोड़ी सी क्या लिखा हुआ है। इसके बाद ये अबाउट दिस आइटम, प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा रहा है, 4 पॉइंट होते हैं, ये कम से कम 5 होने चाहिए ये। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज, लास्ट चीज रहेगी सेलर्स के बारे में। अगर आपने सेलर्स चेक करने हो कि किस प्रोडक्ट पे कौन कौन बैठा हुआ है, तो प्रोडक्ट आपने खोला हुआ है, थोड़ा सा नीचे आप आए, देखिए यहाँ लिखा है बाय नाउ, एक बॉक्स आ रहा है राइट, बाय नाउ, क्या लिखा हुआ है, बाय नाउ। आप जरा गौर करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको नजर भी आएगा, ये देख लें जूम, लिखा हुआ क्या है, एट बाय नाउ। बाय नाउ जो नीचे चेक करें, शिप फ्रॉम अमेजॉन, सोल्ड बाय अमेजॉन, इसका मतलब क्या है, कौन बैठा हुआ है, ये अमेजॉन बैठा हुआ है, होलसेलर है, ड्रॉप शिपर है, कौन बंदा है ये, कैसे पहचानोगे आप, निशानी क्या है पहचानने की, निशानी ये होती है कि जब दोनों जगह अमेजॉन लिखा हुआ है, शिप में भी और सोल्ड में भी, तो समझ जाए उस पर अमेजॉन बैठा हुआ है, अमेजॉन अगर सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, निशानी क्या है, दोनों जगह अमेजॉन लिखा हो, शिप में भी और सोल्ड में भी, उसका मतलब है ये अमेजॉन बैठा हुआ है, इस पर हम काम वैसे भी नहीं करते, बता रहा हूँ ये अमेजॉन बैठा हुआ है, ये निशानी है। एक और निशानी सिखा दूं आपको, थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है न्यू 31, मतलब इस प्रोडक्ट पर 31 सेलर बैठे। जब थोड़ा नीचे आप आएंगे ना, जहाँ फेसबुक का लोगो है, जीमेल, ट्विटर का, इसी के ऊपर यहाँ लिखा होता है, यहाँ पढ़ सकते हैं, न्यू 31 फ्रॉम फ्री शिपिंग, ये लिखा होता है। इसका मतलब क्या, 31 सेलर इस प्रोडक्ट पर बैठे हुए हैं। अब इसको खोलना है तो एरो पे, इस सामने एरो जो आ रहा है फ्रंट पे, इसको क्लिक करें तो आपके सामने तमाम सेलर्स सामने आ जाएंगे। जो पहला सेलर आ रहा होता है, ये जो दिखा रहा है, ये इसके पास ये अमेजॉन, देखेंगे क्या है, ये अमेजॉन बैठा, ये अमेजॉन है ये। अच्छा, अगला प्रोडक्ट चेक करते हैं, ये कौन है, शिप फ्रॉम बाय क्रेजी, सोल्ड बाय क्रेजी, इसका मतलब क्या होता है, दोनों जगह ब्रांड का नाम आ रहा है, सेलर का नाम आ रहा है, क्या दोनों जगह सेलर का नाम आ रहा है, स्टोर का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, ये है ड्रॉप शिपर, एफपीएम ड्रॉप शिपर, एफपीएम ड्रॉप शिपर। ठीक है, दोनों जगह सेम ब्रांड का नाम आ जाए, सेलर का नाम आ जाए। अच्छा, एक और चेक करते, ये देखिए आप, ये कौन है बंदा भाई, तीसरा बंदा कौन सा रह गया हमारा, होलसेलर रह गया। जब शिप फ्रॉम अमेजॉन हो
और सोल्ड बाय ब्रांड या सेलर का नाम आ रहा हो, स्टोर का नाम आ रहा हो, शिप फ्रॉम अमेजॉन और सोल्ड बाय, ये लिखेंगे, सबको नोट करें अपने पास सारे बैठ के, क्योंकि इस सवाल ने आपके सर खोल देने खाम के, सबके कान खड़े होंगे इस बात के ऊपर, ये नई चीज सबके लिए ये वाली। लिखें इसको बैठ के, शिप फ्रॉम अमेजॉन हो और सोल्ड बाय सेलर का नाम हो, उसको बोलते हैं एफबीए होलसेलर। क्या बोलते हैं? एफबीए होलसेलर। होलसेलर का बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर। जब दोनों जगह सेम आए, बंदा दिखाता हूं अभी आपको मैं, ये देखें, शिप फ्रॉम फैट बॉय, सोल्ड बाय फैट बॉय, दोनों जगह सेलर का नाम आ रहा हो, उसको बोलते हैं एफपीएम ड्रॉप शिपर। एफपीएम ड्रॉप शिपर, ठीक है, दो निशानियां होगी। तीसरी निशानी क्या? दोनों जगह अमेजॉन हो, शिप में भी और सोल्ड में भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमेजॉन बैठा हुआ है। तो ये आपकी तीन निशानियां होगी। अमेजॉन क्या होता है, ड्रॉप शिपर क्या है, होलसेलर क्या है, तीनों के बारे में मैंने बताया। तीनों की निशानी ऐसे पहचानना है आपने, ठीक है। जब प्रोडक्ट न्यू पे खुलेंगे तो सारी निशानी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। हर प्रोडक्ट को आपने चेक कर लेना, फिर यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कितने ड्रॉप शिपर बैठे हैं, कितने होलसेलर बैठे हैं। समझ आ गई बात? ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किए करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। असाइनमेंट सबको समझ आ गया भाई आज का? कौन सी वेबसाइट पे काम करना है? जंगल, सारी एक्सटेंशन सारी इंस्टॉल करनी है। पहला काम क्या है? तमाम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है और पिन कर देना है। पहला काम कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा काम, ये वेबसाइट पे आना है आपने, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर पे आपने आना है, और कोई भी प्रोडक्ट खोलना है, उसका बीएसआर डालना है, कंट्री डालनी है, कैटेगरी डालनी है, एस्टिमेट। 5 अलग अलग प्रोडक्ट के बीएसआर डाल के, कंट्री डाल के, कैटेगरी डाल के आपने निकालने, उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं और वो आपने सेंड करने ग्रुप में आपने। ये आपका है असाइनमेंट, ठीक हो गया। अब कोई सवाल हो तो सवाल कर लें।